ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तराखंड के बाजपुर शहर के बाजपुर गांव में, जहां 6 नवंबर 2016 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बाजपुर का नाम कवि सम्मेलन और मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान शायर कवि जनाब तकी बाजपुरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे युवा कांग्रेसी नेता जनाब परवेज शेख साहब। इस मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे माननीय संजीव आर्य जी, चेयरमैन सहकारी बैंक उत्तराखंड, जो कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य साहब के साहबजादे हैं। विशिष्ट अतिथि रहे माननीय उपेंद्र चौधरी जी, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार। कार्यक्रम की अध्यक्षता की मोहतरमा नाजमा शेख ने और इस मुशायरे की खूबसूरत निजामत के फराइज अंजाम दिए नौजवान शायर खालिद सुल्तानपुरी साहब ने। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। पुलिस के विषय में खालिद भाई कुछ ना कहा करो। हिंदुस्तान की पुलिस बहुत सिस्टमैटिक होती है। तमाम बार हम कवि सम्मेलन कानपुर में रहते हैं, लोकल कवि सम्मेलन में मोटरसाइकिल से जाते हैं। एक दिन मोटरसाइकिल से कवि सम्मेलन में जा रहे थे, उस दिन हेलमेट नहीं लगाए थे। एक दरोगा जी मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो बेटा? हमने कहा कवि सम्मेलन में। बोले हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हालांकि उस दिन हमारी जेब में 200 रुपए थे। हमने कहा दरोगा जी 200 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, अगर हमने आपको दे दिया तो? दरोगा जी ने कहा चिंता ना करो, तुमको एक हम मंत्र दे रहे हैं, कोई अगर आगे रोक ले तो कह देना तोता। अब 200 रुपए दिया, हम 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े, फिर दरोगा जी मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हमने कहा तोता। हमसे बोले उड़ जा। हम 4-5 किलोमीटर आगे चले गए, फिर दरोगा जी मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हमने कहा तोता। हमसे बोले भाग जा। अच्छा 200 रुपए दिए थे, हमने सोचा एक हफ्ते इसी काम चलाएंगे। एक हफ्ते बाद फिर उसी चौराहे से निकले, फिर दरोगा जी मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हमने कहा तोता। वो सिपाही से बोले इसका चालान कर, इसको बता तोता नहीं कौवा है। क्या बात! ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए पूरा सदन। बता चुके हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, ये हैं हेमंत पांडे जी, हास्य कवि कानपुर के। अपने जोक्स, अपने लतीफों और अपने हास्य व्यंग के जरिए इन्होंने इस मुशायरे में मौजूद सभी उम्र के लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब हंस रहे थे। हास्य व्यंग के ऐसे तीर चलाए कि लोगों का दिल जीत लिया। देखिए हेमंत का ये पूरा वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बहुत देर तक बर्दाश्त किया। दोस्तों आइए अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि महफिल कहकहाजार हो जाए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, आप हंसने पर मजबूर हो जाएं। देखिए रामपुर में एक मुशायरा चल रहा था, कप्तान साहब ने कराया था सिविल लाइन में, और वहाँ पूरे जिले की पुलिस उन्होंने वहाँ पे इकट्ठी कर ली। मैंने कप्तान साहब से पूछा, कप्तान साहब सारे जिले की पुलिस आपने यहाँ बुला रखी है, अगर कोई हादसा हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो कप्तान साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वारदात कैसे हो सकती है, सब तो यहीं पे हैं। तो कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। आइए मैं ऐसे ही मिजाज की, ऐसे ही लबो लहजे की तर्जुमानी करने वाले एक हास्य के तंजो मिजाह के बहुत प्यारे कवि हेमंत पांडे जी से दरखास्त कर रहा हूं कि वो माइक पर आए। कानपुर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। चलिए हेमंत पांडे जी का जोरदार इस्तेमाल। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आदरणीय नेताजी बैठे हुए हैं, संजू जी बैठे हैं,
बहुत देर से बैठे हैं, कवि सम्मेलन और मुशायरा सुन रहे हैं। मैं तो उस प्रदेश से आया हूं जहां के लोग अपने बाप की नहीं सुनते। ताली बजा दीजिए जोरदार एक बार। बहुत देर बाद नंबर आया है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं हम। हाँ, ये खाम खा ये बताइए, पुलिस के विषय में बता रहे थे। पुलिस के विषय में कोई कहता है तो भाई साहब हमें बहुत खराब लगता है, और खासकर हिंदुस्तान की पुलिस में कोई कहता है तो हमको बहुत खराब लगता है। एक हमारा अमेरिका के मित्र है, कहने लगा यार तुम्हारे हिंदुस्तान की पुलिस बहुत ढीली है, अमेरिका की पुलिस बहुत टाइट है। तो हमें बड़ा खराब लगा भाई साहब। हिंदुस्तान की पुलिस को कोई ढीला कहता तो हमें बड़ा खराब लगता है। हमने कहा अमेरिका की पुलिस टाइट है, उसने कहा हाँ। हमने कहा दाऊद को पकड़ पाए, उसने कहा नहीं पकड़ पाए। हमने कहा हमारा हिंदुस्तान पुलिस को मौका दे दो, 24 घंटे तब होंगे जब 10 आदमी थाने में खुद ही कहेगा हम ही दाऊद हैं। ताली आली बजाते रहिए एक बार जोरदार। बता चुके हैं बहुत अच्छे कवि हैं हम। मजा आ जाएगा, मजा ना आए तो पैसा वापस। हालांकि अभी पैसे से हमको मिले नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है जब तक नेताजी बैठे हैं तब तक हमारी उम्मीद कायम है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। पुलिस के विषय में खालिद भाई कुछ ना कहा करो। हिंदुस्तान की पुलिस बहुत सिस्टमैटिक होती है। तमाम बार हम कवि सम्मेलन कानपुर में रहते हैं, लोकल कवि सम्मेलन में मोटरसाइकिल से जाते हैं। एक दिन मोटरसाइकिल से कवि सम्मेलन में जा रहे थे, उस दिन हेलमेट नहीं लगाए थे। एक दरोगा जी मिल गए, बोले कहाँ जा रहे हो बेटा? हमने कहा कवि सम्मेलन में। बोले हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हालांकि उस दिन हमारी जेब में 200 रुपए थे। हमने कहा दरोगा जी 200 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, अगर हमने आपको दे दिया तो? दरोगा जी ने कहा चिंता ना करो, तुमको एक हम मंत्र दे रहे हैं, कोई अगर आगे रोक ले तो कह देना तोता। अब 200 रुपए दिया, हम 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े, फिर दरोगा जी मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हमने कहा तोता। हमसे बोले उड़ जा। हम 4-5 किलोमीटर आगे चले गए, फिर दरोगा जी मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हमने कहा तोता। हमसे बोले भाग जा। अच्छा 200 रुपए दिए थे, हमने सोचा एक हफ्ते इसी काम चलाएंगे। एक हफ्ते बाद फिर उसी चौराहे से निकले, फिर दरोगा जी मिल गए। बोले कहाँ हेलमेट? हमने कहा भूल गए। बोले चालान करेंगे। हमने कहा तोता। वो सिपाही से बोले इसका चालान कर, इसको बता तोता नहीं कौवा है। क्या बात। ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए पूरा सदन। बता चुके हैं बहुत बढ़िया कवि हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। सुल्ताना जी आई थी तो आप लोग नारे लगा रहे थे। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन पढ़ रही थी, बार बार नेताजी के विषय में कह रही थी। नेताजी संजू भैया बैठे हैं। सुल्ताना जी बिल्कुल चिंता न करें, आपके लिए एक नेताजी प्लाट कटवा देंगे, आप यहाँ आराम से 2-4 दिन रह सकती हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। प्यार मोहब्बत की बात। परवेज भाई कहाँ जा रहे हैं आप? आइए आप बैठ जाइए, आप बार बार चल रहे हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा भाई साहब। हम हास्य कवियों को इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी टेंशन दूर हो जाए। हम कोई देश की बात नहीं करेंगे, देश की कोई चिंता हमको नहीं। देश की चिंता करने वाले पीछे बैठे हैं। हमें कोई देश की चिंता नहीं भाई साहब, हम तो केवल इसलिए आए हैं कि आपकी टेंशन दूर हो। टेंशन का कोई भरोसा नहीं, राह चलते को टेंशन मिल जाए। यहाँ खड़े हैं और अभी फोन आ जाए पाकिस्तान से युद्ध चालू तो हम लोग टेंशन का भाई साहब कोई भरोसा नहीं। आपको उदाहरण बताएं, तकी वाजपेयी देख लो बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। आपके अपने शहर के एक दिन अपनी कार से जा रहे थे, एक सुंदर लड़की ने इनसे लिफ्ट मांग ली। भाई साहब हमको आगे छोड़ दो। तकी भाई ने उसको बैठा लिया। 4-5 किलोमीटर आगे गए तो लड़की बेहोश हो गई। तकी जी उसको नर्सिंग होम में ले गए कि ठीक हो जाए। डॉक्टर का आधे घंटे इंतजार करते रहे। डॉक्टर आधे घंटे बाद आया, इनसे कहने लगा बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये टेंशन भाई साहब, ये देखिए तो ये टेंशन। इन्होंने लड़की को लिफ्ट दी, इनको टेंशन मिल गई। इन्होंने कहा इसके होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तो डॉक्टर ने कहा जब तक लड़की को होश नहीं आ सकता यहां से नहीं जा सकते। आधे घंटे बाद लड़की को होश आया, उससे पूछा गया, उसने कहा यही हमारे होने वाले बच्चे के बाप। ये भाई साहब दूसरी टेंशन, वहां पुलिस बुलानी पड़ी। तकी जी का मेडिकल जांच हुआ, उस मेडिकल जांच में रिपोर्ट आई कभी बाप नहीं बन सकते। ये तीसरी टेंशन। पर इनको ये लगा कम से कम इस लड़की से पीछा तो छूटा। जब ये नर्सिंग होम से बाहर निकल के आए तो इनके दिमाग पे एक बात आई, अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 2-3 खेल रहे हैं, सभी लोग ताली बजाइए। अरे वो उठा लो, वो किसके हैं? तो हम लोग भाई साहब केवल टेंशन भगाने के लिए बुलाए जाते हैं। तकी भाई बहुत स्मार्ट है, खालिद भाई उससे भी ज्यादा स्मार्ट।
खालिद जी की भी नई नई शादी हुई, हालांकि हमसे कह रहे थे हमारे विषय में न बताना, लेकिन हम मजबूर हैं, हाथ से कभी है। खालिद भाई बहुत स्मार्ट है, इन्होंने अपने परिवार से मिलाया, अपनी पत्नी से मिलवाया, यानी हमारी भाभी से। वो भी बहुत स्मार्ट हैं, बहुत दुबली पतली हैं। हालांकि खालिद भाई से जिस लड़की से शादी तय हुई थी बहुत मोटी थी, इनसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा मोटी थी। अच्छा हुआ उस मोटी लड़की से इनकी शादी नहीं हुई, इनकी चेचिस देख लो। अगर उस मोटी लड़की से इनकी शादी हो जाती तो शादी के अगले दिन पता क्या हेडिंग छपती? ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा। यही होती भाई साहब, देख लो चेची साहब। ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। गर्मियों के कवि सम्मेलन में इनको बांधना पड़ता है। अच्छा, ये कौमी एकता के कवि हैं, ये ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, करवा चौथ भी मनाते हैं। तो भाभी ने कहा इस बार करवा चौथ में हमारे लिए फ्रूट्स ले आना, फल। ये गन्ना लेके पहुंच गए। इन्होंने भाभी से पूछा कैसा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है? ताली जोरदार बजा। अब हम मजबूर हैं भाई साहब, बताना पड़ रहा हमको। अच्छा, मैं तो हाथ से कवि हूं, नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा। अभी ये मोदी जी के विषय में बता रहे थे, मोदी जी बताइए पूरे हिंदुस्तान में कह रहे हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, पर हमको ये नहीं समझ में आ रहा ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय काहे के लिए बनवा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा हमको। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हुई। मोनिका देहलवी जी बैठी हैं, बहुत स्मार्ट कवित्री हैं। तकी वाजपेयी जी ने हम लोगों का एक बार सम्मान कराया, उनका 4-5 बार कराया। आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। हमने कहा आप बहुत सुंदर हैं। हमसे कहने लगे भगवान ने अपने हाथों से हमको बनाया है। तो हमने कहा हम लोग क्या गूगल से डाउनलोड किए गए हैं? अरे हम लोगों के लिए भी कुछ कहो। प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, नौजवान दोस्त को भड़का रही थी। मैं तो भैया आपसे कहता हूँ हाथ जोड़ के कभी प्यार मत करना। प्यार करोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्रृंगार की बात कर रही थी, प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी, प्यार मोहब्बत की बात होगी। ये हमारे तकी वाजपेयी जी हैं। तकी हमारे वाजपुरी जी, एक दिन हम इनके घर पे रुके थे, इनके घर में एक जानवर पला है। हमने कहा तकी भैया आपका ये कुत्ता है, ये तो शेर की तरह लगता है। हमसे बोले पांडे गौर से देखे शेर ही है, जब से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। तो भाई साहब हमें बहुत डर लगता है प्यार मोहब्बत में। आइए फोटो ले लीजिए। हालांकि किसी पत्रकार ने हमारी फोटो नहीं छापी। एक बार एक पत्रकार को हमने फोटो और कविता दी, उसने कविता नहीं छापी, फोटो छाप दी। नीचे लिखा था उठाऊनी प्रातः 7 बजे। तब से बड़ा डर लगता है हमको। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे आगे देश दें। तो बता रहा हूँ प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी। प्यार मोहब्बत के विषय में हमने नेताजी आज तक कुछ नहीं लिखा, आपकी कसम खा कह रहे हैं। प्यार मोहब्बत के विषय में लिखना तो छोड़ो, किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती, बीमारी सही हो तो हाथ उठा के ताली बजाइएगा। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती, किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो हमने आज तक प्यार मोहब्बत नहीं किया भाई साहब। अच्छा, असल में हम लोग लड़के हैं बहुत अच्छे, हम लोग एक्टिंग करते हैं, लड़कियां ओवर एक्टिंग करती हैं। आप किसी लड़की को देख लो, 150 का सैंडल खरीद के लाएंगी, पूरे खानदान में फोन करेंगे आज हमने शॉपिंग की है। अब हम लड़के 2500 का बियर पियाएंगे, सांस नहीं लेते घर पे। तो हमने आज तक प्यार मोहब्बत के विषय में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अच्छा, एक हमारे दोस्त ने, खालिद भाई, एक अपनी लव स्टोरी बताई रोते रोते, और हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी। तब से हमने कसम खाई ना प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। उसने रोते रोते लव स्टोरी बताई, हमने रोते रोते सुनी। अगर आपको बताएंगे तो आप भी रोने लगोगे। उसने लव स्टोरी अपनी कुछ इस तरह बताई कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 4 में गए, वो केजी में गई। हम 5 में गए, वो 3 में गई। हम हाई स्कूल में गए, वो 7 में आ गई। हम इंटर में आ गए, वो हाई स्कूल में आ गई। हम बीए में आ गए, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। तो ताली जोरदार बजा दीजिए एक बार।
तो हम बता चुके हमने आज तक प्यार कभी नहीं किया। एक बार एक लड़की से पूछा अपनी भाई की शादी में बुलाओगी और चौथी पंक्तियों में तालियों का महोत्सव कीजिएगा। पहली बार आया हूं, बड़ा प्यार आपने दिया है, मैं कभी आप लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। चौथी पंक्तियों में आपकी तालियां। कि एक बार एक लड़की से पूछा अपने भाई की शादी में बुलाओगी, क्या क्या खिलाओगी। एक बार एक लड़की से पूछा अपने भाई की शादी में बुलाओगी, क्या क्या खिलाओगी। लड़की बोली जब मैं ही नहीं रहूंगी तो प्यार किससे करोगे, और धोखे से कहीं मेरे भाई क्या लग गए तो रात भर तमंचे पे डिस्को करोगे। तो ऐसा बड़ी हाजिर जवाब होती है। मैं प्यार मोहब्बत से बड़ा दूर रहता हूं। अच्छा, प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति घुस गई तब से बड़ा डर लगता है कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, चौथी पंक्ति में इसी तरह ताली बजाइएगा कि वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज। ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। तो तमाम कारण है, मैंने आज तक प्यार मोहब्बत विषम नहीं किया। हमारे विषम तमाम बातें हो रही थी, पति पत्नियों की बात। अच्छा, हम लोग भाई साहब हाथ से कभी हम लोगों की शादी आदि होती नहीं, तो हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। हालांकि बड़ी मुश्किल हमारी शादी हो गई। अच्छा, जब नई नई शादी होती है तो पत्नियों की जन्मजात बीमारी बता दूं, हमेशा अपने पति से तारीफ सुनना चाहती हैं। अब शादी के पहले दिन हमने घूंघट उठाया, इसमें हंसने क्या बात, आपका पहले उठा देते हो। तो शादी के पहले दिन घूंघट उठाया, पत्नी बोली हमारी तारीफ में कुछ कहो, हम लोग कवि हैं, साहित्यिक भाषा में तारीफ कर सकते हैं। हमने कहा तुम मेरी पूजा हो, अर्चना हो, आराधना हो, तुम मेरी साधना हो। हमने पत्नी से कहा मेरी तारीफ में भी कुछ कहो। पत्नी बोली तुम भी तो मेरे महेश हो, दिनेश हो, सुरेश हो, कलकत्ता वाले कमलेश हो। हाँ, बजा दीजिए ताली एक बार। बड़ी हाजी जवाब होती साहब। सही बता लो, जन्मजात बीमारी होती है। जब नई नई शादी होती है तो बीबियां अपने पतियों से एक कॉमन क्वेश्चन पूछती है, आपने हम ही से शादी क्यों की, आपने किसी दूसरे से क्यों नहीं, जिनके साथ जिनकी हो गई होगी उनसे पूछा गया होगा कि क्या खासियत थी, आपने हम ही से शादी की, दूसरे से क्यों नहीं की। हम कभी हमको बताना पड़ा। हमने कहा बीबी न थी कोई साली न थी, किसी पे नजर हमने डाली न थी। हमने कहा बीबी न थी कोई साली न थी, किसी पे नजर हमने डाली न थी। तुमसे शादी किया कोई मिले हम सफर, क्योंकि घर में कोई काम वाली न थी। अब वो भड़क गई, कहने के हमने क्योंकि ये भी तो सुनो। हमने कहा सुनाओ। बीबी बोली मैं गोरी बहुत थी काली न थी, बात तेरी कभी हमने टाली न थी, मेरे हैं प्राइवेट बहुत सारे कट्टे, पहला संसु की दुनाली न थी। बड़ी हाजिर जवाब होती साहब। एक दिन तो मैं टीवी देख रहा था, उसमें गाना आ रहा था भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा कोई मेरे साथ भी रात गुजारे। हमने पत्नी से पूछ लिया, हमने कहा यही गाना इमरान हाशमी तुम्हारे सामने गए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। भड़क गई, कहने लगी मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, आपके बिना फांसी पर झूल जाऊंगी, एक दिन इमरान के साथ जाऊंगी तो अपने पति को भूल जाऊंगी। भाई साहब बड़ी हाजिर जवाब होती है। हालांकि बड़ी मुश्किल में हमारी शादी हुई। तमाम रिश्ते तो इसलिए लौट गए कि मैं हाथ से कभी। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने सीधा सीधा बता दिया कवि है। बोले इनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। तो बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता, हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों, बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। अच्छा, एक शादी तो बाबा रामदेव के चक्कर में लटक गई। जिस लड़की से हमारी शादी फाइनल हुई थी बिल्कुल जामुन की तरह काली। हम कवियों के पास अपना कुछ नहीं होता, हम लोगों की पत्नियां हम लोगों का धन होती हैं। हमारी होने वाली पत्नी काली, हमारा धन यानी काला धन। और रामदेव चिल्ला रहे काला धन वापस करो, काला धन वापस करो। अच्छा वापस करो यहां तक तो ठीक है, वो कह रहे वापस करो फिर से सार्वजनिक करो। तो तमाम बार हमारी शादियां लौट गई। अच्छा, इस समय जब नई नई शादियां होती हैं तो लड़की के पिताजी लड़कों से इतने क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं लगता अपनी लड़की दे रहे हूं, ऐसा लगता है नौकरी दे रहे हूं। लड़कों का आजकल इंटरव्यू होता है, जिनकी आत्माएं भटक रही हैं, शादी नहीं उनके साथ ऐसा होगा, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा तुमसे 2-3 प्रश्न पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल नहीं कैंसिल। वो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, हमने पूछिए, कहने लगे बेटा तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से में किया है। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है। अब अंग्रेजी का टीचर हमसे पूछ रहे हैं ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे हैं आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। अब भाई साहब छोटी ABCD कहाँ सुनाते। कहने लगे तुम अंग्रेजी में फेल, गणित आती। हमने कहा आती है। कहने लगे 4:45 का पहाड़ा सुनाओ।
हम उसमें भी फेल। कहने लगे आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, बता दिया तो फाइनल नहीं परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो वो शादी भी कैंसिल। फिर हमारी शादी फाइनल हो गई। मोहन मुंतजिर खालिद भाई बारात आए थे, पूछ लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, बिल्कुल सच्ची घटना, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा पूरा देश मैच देखता है, हमारी शादी करो, नहीं माने। भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे और कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहां छक्का? वो कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? वो शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कब के मारी तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 5 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी हम भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? कितने समझदार हैं आप लोग। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। वो कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को अगर गधी बहक गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। जब 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तुरंत का देखो ऐसा है, हमारा रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। कर हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुल गई, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं? बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है, एक नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हमने आपके वही पुत्र हैं। 5 मिनट बाद उन्होंने पहचान लिएगा, फटाक सो जाओ, अपनी बीबी को विदा कराओ। हम ससुराल गए, हमारे साले साहब ने मना कर दिया। हमारे घर के सामने पुलिस चौकी, उस दिन एसओ साहब बैठे थे, हम गए। हमने कहा हमारे साले खिले भाई FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे बेटा तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाई। अगर आपको लगे हंसाते हुए एक टिप्पणी में बहुत बड़ा व्यंग कर दिया हो, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी घटना एक टिप्पणी में निपटा दी हो, तो जहां तक बात पहुंचे वहां से तालियां आनी चाहिए। सुनिए, हमने एसओ साहब के पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का शर्म नहीं आती? ये पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है? हमने कहा एसओ साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। तो भाई साहब वो शादी भी हमारी कैंसिल। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पिताजी कि हमने बापू से पूछा होने वाली बीबी का नाम, वो बोले मुन्नी बदनाम। हमने कहा ये भी कोई नाम? पूरी झंडू बाम। वो बोले तू भी कौन सा दूध का धुला है, न जाने कितनों के प्यार में घुला है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ निभाना, वो अगर झंडू बाम है तुम आडोमास बन जाना। और मुझे मालूम है कितनों पे मरता है, अगर आपको लगे हंसाते हुए कुछ कविता कर दी हो तो मुझे आशीर्वाद दें। वो बोले मुझे मालूम है कितनों पे मरता है, फिर भी बदनामी से डरता है। पर सच तो ये है कि जहां चैनलों में शीला जवान होती है, मुन्नी खुलेआम बदनाम होती है। देश की अस्मिता का चीर हरण जहां सरेआम होता है, वहां केवल मुन्नी नहीं सारा देश बदनाम होता है।
आपने इस व्यंग को सराहा। व्यंग की एक और कविता पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं, सुनिएगा। मैंने एक तुलना की, एक मच्छर की और एक इंसान की। ये कौमी एक जहती का मंच है, हिंदू मुसलमान सारे लोग इस मंच पर उपस्थित हैं। मैंने एक कविता लिखी है, इस कविता ने पूरे हिंदुस्तान में मेरी पहचान बनाई। अगर आप लोगों ने मुझे पास कर दिया तो देश के बड़े मंचों पर पढ़ूंगा, सुनिएगा। कि एक रात जैसे ही मच्छर ने मुझे काटा, मैंने मच्छर को पकड़ा, उसे कान में डांटा। हमने कहा शर्म नहीं आती जो इंसानों को काटते हो, खामखा उनका खून चाटते हो। जब खून ही नहीं रहेगा तो मेरे साथ क्या जिएगी? सारा खून तुम पी जाओगे तो बीबी क्या खाक पिएगी? फिर देश के नेताओं के बारे में सोचो, जो महंगाई बढ़ाने में अड़े हैं और खून पीने में तुम मच्छरों से बड़े हैं। जब एक नेता चीनी के भाव को 5 रुपया और बढ़ाता है तो एक आम आदमी का खून 100 ग्राम कम हो जाता है। उस पर भी तुम कितने जुझारू हो, बचा हुआ खून पीने पर उतारू हो। अरे कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। मच्छर बोला तुम शर्म की बात करते हो, व्यंग्य देखो मुझे आशीर्वाद दे। मच्छर बोला तुम शर्म की बात करते हो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। और ऐ मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? क्या बात है मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? पर तुम तो आदमी हो के आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। तुम तो आदमी हो के आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। मैंने मंदिर और मस्जिद को लड़ाया नहीं, किसी छप्पर को मैंने जलाया नहीं, मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी। और इन पंक्तियों में हाथ उठा के ताली बजाइएगा कि मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी, किसी अबला की मैंने इज्जत नहीं लूटी, मेरे द्वारा नहीं हुआ किसी धर्म या जाति का अपमान। काटते समय मैंने ये नहीं देखा वह हिंदू है ये मुसलमान। क्या बात, क्या काटते समय मैंने ये नहीं देखा हिंदू है ये मुसलमान। और ये माना कि दूध का जला हूँ, मच्छर हूँ भाई साहब, तुम इंसानों से भला हूँ, तुम इंसान। क्या बात, क्या बात। दोस्तों, अभी हेमंत पांडे जी से जैसी हम उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने मुशायरे को वकार बख्शा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का कवि सम्मेलन या मुशायरा हमारी टीम कवर करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर भी। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com।